शत्रु से बिना लड़े उसे पराजित कैसे करें। दोस्तों, जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी में हमारे कई दुश्मन होते हैं तो कई दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज़्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज़्यादा होते हैं। वहीं कई बार आपके सामने आपके दोस्त ही असल में पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं। दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। नंबर 1, दुश्मन को तबाह करने के लिए 38 दाने काले उड़द की दाल तथा 40 दाने चावल मिलाकर किसी गड्ढे में गाड़ दीजिए और इसके ऊपर एक नींबू निचोड़ें। नींबू निचोड़ते वक्त लगातार अपने दुश्मन का नाम लेते रहें। इस उपाय को करने के बाद आपके दुश्मन की तबाही शुरू हो जाएगी और उसका नाश हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, यानी टूटे हुए ना हो। नंबर 2, दोस्तों, आप अपने दुश्मन का नाश करना चाहते हैं तो शौचालय में बैठकर पानी से उस व्यक्ति का नाम लिखें और बाहर निकलते समय पानी से लिखे दुश्मन के नाम पर अपने बाएं पैर से 3 बार ठोकर मारें और बाहर निकल आए। ऐसा करने से आपका दुश्मन आपका पीछा छोड़ देगा। दोस्तों, दुश्मन के सामने घबराएं नहीं। दुश्मन के सामने बिल्कुल भी न घबराएं। उसके सामने अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर दिखाएं कि आप अपने शत्रु से बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। उनसे आंख मिलाएं और मुस्कुराएं। धीरे बोलें और कम घबराएं। यदि आप जानते हैं कि आप उनके आसपास रहेंगे तो ऐसे कपड़े पहनें जिससे आपको आत्मविश्वास महसूस हो। अपने क्रोध पर काबू रखें। दोस्तों, शत्रु का सबसे बड़ा घातक हथियार होता है उकसाना। शत्रु ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए जिससे आपको क्रोध आए। क्रोध में शक्ति और विवेक आधी हो जाती है और शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसीलिए शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करे तो कछुए की भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करो। इसीलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है। दुष्ट शत्रु का करें अंत। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। सांप का जहर तो उसके दांतों में होता है, बिच्छू का विष पूंछ में, लेकिन दुष्ट के तो अंग अंग में जहर होता है। इसीलिए दुष्ट पर कभी भरोसा मत करो। दुष्ट कभी मित्र नहीं हो सकता। दुष्ट के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक विषैले सांप के साथ किया जाता है, यानी उसका फन कुचल देना चाहिए। शत्रु और सांप को ऐसे ही ना छोड़ें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु, इन्हें घायल करके न छोड़ें। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से और प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है। शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता है और फिर हमला कर सकता है। इसीलिए शत्रु पर वार करो तो ऐसा कि वह फिर उठ ना सके। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शत्रु को करे अलग थलग।
अपने शत्रु को पराजित करने का बेस्ट तरीका यह है कि कभी उस पर पहला वार हथियार से न करें। शत्रु को पहले कूटनीति में फंसाएं, यानी उसकी शक्तियों और सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु सब तरफ से अलग थलग पड़ जाए, तब उस पर भरपूर प्रहार करना चाहिए। कभी भी शत्रु के अच्छे व्यवहार को देखकर उस पर भरोसा न करें, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपना आचरण नहीं बदल सकता। वह समय आने पर कभी भी आपको धोखा दे सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि आपका शत्रु कब कमज़ोर से बलवान बन जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सही समय का इंतज़ार करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो पीछे हटना सबसे अच्छा विकल्प है। इसके बाद आप एक मजबूत रणनीति के साथ सही समय का इंतज़ार करें। मौका मिलते ही पूरी तैयारी के साथ अपने दुश्मन पर दोबारा हमला करें। अगर हम ठीक से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम दुश्मन को परास्त कर पाएंगे। दुश्मन की हरकतों पर रखें नज़र। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की हर गतिविधि पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए और उसकी कमजोरियों का पता लगाते रहना चाहिए। उसकी कमजोरियों के बल पर शत्रु को आसानी से पराजित किया जा सकता है। गुप्त शत्रु से बचकर रहें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक सफल व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। इनमें से कुछ लोगों को तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ अनजाने दुश्मन भी हैं जो गुप्त रूप से हमला करते हैं। ऐसे लोग सबसे घातक और हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसीलिए कभी भी किसी पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दुश्मन पर जीत हासिल करने का एक और अचूक उपाय यह भी है, जिसमें ना किसी हथियार की ज़रूरत है, ना ही सहयोगियों की। आप अकेले ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो सीधा उसके कलेजे पर वार करेगा। दोस्तों, शत्रु अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे, तो ये उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएंगे और ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा मौका भी आता है जब कोई अपना ही हमें धोखा देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता, क्योंकि वो दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौक़ों पर सबक सिखाना है और बदला लेना है, तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। ऐसा करके आप उसे ज़िंदगी भर की सज़ा दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।